नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मायावती एक बार फिर से बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ली गई हैं। मायावती को पार्टी ने कहा कोऑर्डिनेटर बने रहेंगे। तो एक बार फिर से बसपा की अध्यक्ष चुन ली गई हैं मायावती। आनंद कोऑर्डिनेटर बने रहेंगे, ये तय था और अधिवेशन में आज इसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई। बताया जा रहा है कि अधिवेशन में न सिर्फ आज मायावती को अध्यक्ष बनाए जाने पर मुहर लगनी थी, बल्कि साथ ही साथ जो चुनाव आने वाले हैं उसमें सीटों को लेकर मंथन भी होना था। सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, ये तय ही था, मायावती सर्वसम्मति से चुनी जाएंगी, प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, आकाश आनंद कोऑर्डिनेटर बने रहेंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि इस अधिवेशन में आकाश आनंद का कद जो चयन प्रक्रिया थी उसके सतीश चंद्र मिश्रा थे, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वही चुनाव और जब राष्ट्रीय महासचिव रखा जाता है कि एक बार फिर से मायावती जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के बनाया जाए। इस बात साथ ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जिला अध्यक्ष निश्चितकाल होगा, यानी 2029 तक एक कार्यकाल होगा। ये कार्यकाल इसलिए और कहा था कि वो किसी कीमत पर राजनीति से भी संन्यास नहीं ले रही हैं, वो पूरी तरह से राजनीति पे बनी हुई हैं। काम कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद उनको लेकर के था, तो उनके पद को भी कहा गया। या फिर हम बात कर ले दिल्ली की, तो वहाँ तमाम जगहों पे कोऑर्डिनेशन का काम एक राज्य यानी हरियाणा में जो है गठबंधन बनाया है। एक बार फिर से बसपा अध्यक्ष मायावती ही बनी हैं और उस पर अब अधिवेशन में मुहर भी लग गई है। बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन। ममता बनर्जी पर देवकीनंदन ठाकुर का बयान सामने आया है। हालात नहीं संभल रहे तो इस्तीफा दें, ये कहा देवकीनंदन ठाकुर ने। महिला होने के बावजूद असंवेदनशील हैं वो, संसद में कम से कम 50 धर्माचार्य हों, ये कहा देवकीनंदन ठाकुर ने। इसके अलावा यह भी कहा कि सनातनियों को जागरूक होना होगा। तो इस वक्त की अहम खबर, देवकीनंदन ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर यह बात कही। तो यहाँ कानून हमें वैसे बनाने पड़ेंगे जिससे सिर्फ हमारी बच्चियां ही नहीं, पूरी मानव जाति सुरक्षित हो। बच्चियां, आप करें, ममता बनर्जी कौन है? एक स्त्री है, एक देवी है, एक स्त्री शरीर में है। और स्त्री शरीर में होते हुए क्या उन्हें नहीं पता कि जब भी इस बच्ची के साथ में, किसी भी बच्ची के साथ में ऐसी भयावह है घटना घटती है तो उसके साथ क्या करना चाहिए, उसके साथ व्यवहार क्या होना चाहिए? क्या उन्हें नहीं पता? और अगर वो ऐसो नहीं संभाल सकती है तो मैं सीधे सीधे कहता हूं, जिन लोगों को ये लगता है कि हम अपने प्रदेश को संभालने में और ऐसी घटनाएं घटने से रोकने में असमर्थ हैं, तो उन लोगों को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस पे राज्यपाल को भी और राष्ट्रपति साहब को भी सोचना चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। पढ़ी लिखी जगह है ना हॉस्पिटल, अगर वहीं डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का वहां क्या होगा? बंगाल में और सनातनियों का क्या हो रहा है? उधर देवकीनंदन ठाकुर के बयान पर एसपी की सांसद रुचि वीरा ने पलटवार किया है। संसद भवन में जनता के द्वारा चुनकर ही जा सकता है, वो कोई भी क्यों ना हो। तो इसमें ये कोरा ऐसे ही बयान देने की चीज नहीं है, ये तो जनता तय करेगी कि कौन जाना चाहिए और कौन नहीं। तो फिर धर्म का काम कौन देखेगा? जो शंकराचार्य जो धर्म की को देखते हैं वो सब क्या करेंगे? जो ब्राह्मण मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, फिर ये सब कैसे चलेगा? उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कंगना रनौत को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। अजय राय ने कहा कि कंगना रनौत को देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं बीजेपी से कंगना रनौत पर कार्रवाई की मांग करता हूं। अगर कार्रवाई ना हुई तो फिर देश का किसान माफ नहीं करेगा। कंगना रनौत को निश्चित तौर से देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए और उनको भारतीय जनता पार्टी उनको निष्कासित करे। मैं मांग करता हूं नड्डा जी से, मोदी जी से कि अब उनसे अपनी दूरी बना लीजिए, नहीं तो आने वाला समय जो किसान है वो आपको चलने नहीं देगा। क्योंकि किसान, हम सब लोग किसान के बेटे हैं और किसानों का इन्होंने अपमान किया है पूरे देश का। निश्चित तौर से आने वाले समय में किसान इसका बदला जरूर लेगा भाजपा से। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी फिर से किया जाएगा। 25 सितंबर तक यह अभियान चलेगा, जबकि दूसरा चरण 1 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक होगा। पीएम मोदी पार्टी के पहले सदस्य। सूत्रों की माने तो पार्टी ने 20 करोड़ लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। ये संगठन पर्व सदस्यता का शुरू होगा, जिसमें नए सिरे से सभी मौजूदा जो सदस्य उनको भी फिर से सदस्य होना होगा। तो 2 सितंबर को
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदरणीय अध्यक्ष जी पहला सदस्य बनाएंगे और उसके बाद पूरे देश में सदस्यता शुरू होगी। सीएम योगी ने सनातन को लेकर बड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से एकजुट रहने की अपील की ताकि आपसी फूट से बाहरी ताकतें इसका फायदा न उठा सकें। सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश जैसी गलती यहां ना करें। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से सीएम योगी ने बड़ा संदेश दिया है। सीएम योगी ने मंच से सभी को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें भारत को विकसित बनाने के लिए काम करना है। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मथुरा में ही सीएम योगी ने कहा कि आज के समय में जो सनातन की चुनौती है वही भारत की चुनौती है। इसलिए समाज को एकजुट होना होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, मंदिरों को तोड़ा गया, इसलिए आज समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हमने तनिक भी भूल की, ये समाज फिर से बटा और जो साजिशें हो रही हैं अगर वे सफल हुई तो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, हिंदुओं पर जो यातनाएं ढाई जा रही हैं, आप देख रहे होंगे किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमारा मठ, हमारा मंदिर, हमारी उपासना विधि, हमारा शास्त्र, हमारे दर्शन, हमारी साधना पद्धति तभी संरक्षित हो पाएगी, तभी सुरक्षित हो पाएगी जब ये सनातन धर्म है और ये देश सुरक्षित है और बृहद हिंदू समाज सुरक्षित है। वहीं सीएम योगी के बयान पर जहां समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है, वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी की जा रहा है पे हमले बढ़ रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे एक धार्मिक कट्टरपंथ सरकार धीरे धीरे आ रही है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि आप भारत की सरकार को जिस कट्टरपंथ के रास्ते पर ले जा रहे हो, आप कहते हैं फिलिस्तीन के बारे में। फिलिस्तीन की लड़ाई मजहब की लड़ाई नहीं है। फिलिस्तीन की लड़ाई साम्राज्य के खिलाफ की लड़ाई है। जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं, तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। वहीं सीएम योगी के बयान का समर्थन करते हुए संतों का कहना है कि सनातनियों को एकजुट रहना बेहद जरूरी है, नहीं तो बांग्लादेश जैसे हालात कहीं भी बन सकते हैं। वो दिन दूर नहीं है कि जब हिंदू संगठित होकर के और अपने धर्म और अपनी मर्यादा को नहीं समझेगा तो आने वाला समाज निश्चित रूप से बट जाएगा, कट जाएगा और उसको भी इसी प्रकार से परेशान होना पड़ेगा। निश्चित ही जो बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ घटना घटित हो रही है, अगर भारत का 100 करोड़ हिंदू एकजुट हो जाए तो विश्व भर में फैले हिंदू सनातनी सुरक्षित हो जाएंगे और संरक्षित हो जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी बहन बेटियों की तरफ उंगली उठाकर कोई आंख उठाकर देख ले। सीएम योगी ने साफ किया कि बांग्लादेश में जो गलतियां हुई यहां नहीं होनी चाहिए।
एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है। विभाजनकारी बातें करना बहुत आसान है और देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जानबूझ करके विभेद उत्पन्न करने के लिए, विभाजन की भावना उत्पन्न करने के लिए बयान देते रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने की एक बहुत सकारात्मक बात कही है कि पूरे देश के नागरिक एक होकर के रहें, वरना देश विखंडित हो जाएगा। सीएम योगी के एकजुट वाले संदेश पर बीजेपी का दावा है कि ये देश के लिए संदेश है। सभी को एकजुट रहने का आह्वान किया गया है, लेकिन विपक्ष को इसमें भी राजनीति नजर आ रही है और वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वही कांग्रेस ने इस बयान को लेकर पलटवार तो किया है। बीजेपी ने सीएम योगी के बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा है। बताएं कि बांग्लादेशी राहत शिविर जो कितने शिविर लगाया हिंदुओं के लिए, जो बांग्लादेश से परेशान है वहां हिंदू, कितने शिविर लगाया इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर, कितने लोगों को शरण दिया जो शरण मांग रहे थे, जो हिंदुत्व की बात करने वाले हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कितने वहां के हिंदुओं को शिविर में रखा, कितने शिविर लगाए और कितने लोगों को आपने शरण दिया, ये भी बनारस की जनता को, देश की जनता को बताइए। योगी आदित्यनाथ जी आह्वान कर रहे हैं, उनको अपील कर रहे हैं, तो इसमें किसको कोई आपत्ति हो सकती है? बटोगे तो कटोगे का मतलब यही है कि एक बार हम बटे थे तो कितनी जो है वो हालत खराब हुई थी 47 के बाद। क्या हुआ था किसी को याद है? किसी को भूला नहीं होगा उस कहानी को और उस इतिहास को। इसलिए मुझे लगता है, और उसके साथ साथ हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का संस्कार, सनातन संस्कृति और संस्कार जो है हमारे देश की एकता, हमारे देश की सौहार्द और हमारे देश की एकजुटता की गारंटी है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सीएम योगी के बयान पर कहा कि यह देश को बांटने वाला बयान है। हमारा कहना है कि जुड़ोगे तो रहोगे। मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, जुड़ोगे तो बढ़ोगे। हम अहिंसा के सिद्धांत को मानने वाले देश हैं। दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान में आता है तो मोदी जी उसको कहां लेके जाते हैं? बापू की समाधि पर। कौन है बापू? शांति के प्रतीक, अहिंसा के प्रतीक, प्रेम के प्रतीक। कल हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। अमेरिका चले जाइए, न्यूजीलैंड चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, ब्रिटेन चले जाइए, रसिया चले जाइए, हर जगह आपको भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मिलेगा। कौन है भगवान श्री कृष्ण? प्रेम का संदेश देने वाले। तो प्रेम और भाईचारे के बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। जो बांटो और राज करो की नीति को मानते हैं, उनको देश ने नकारा है अभी लोकसभा के चुनाव में, आगे भी नकारेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 21 अगस्त को जम्मू कश्मीर पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। साथ ही कश्मीर की कुछ छात्राओं से भी उन्होंने बातचीत की थी। इसका वीडियो अब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। वीडियो में राहुल कश्मीर की छात्राओं से अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान एक स्टूडेंट ने उनसे शादी से जुड़ा सवाल पूछ लिया। छात्रा ने पूछा कि राहुल जी आप शादी कब करेंगे? राहुल गांधी ने कहा अभी कोई प्लानिंग नहीं है, होती है तो ठीक है। मैं पिछले 20-30 सालों से अब शादी के इस दबाव से बाहर आ चुका हूं। Marriage pressure. Oh, I don't want to get married. I don't want to get married anytime soon. Are you talking about the society or a person? She's trying to get me into trouble. So, what do you think about marriage? What are your thoughts? Pressure. I've outlasted that pressure for 20-30 years now. Do you but plan? I think it's a good thing. Do you plan on getting married? Yeah, I mean, I don't plan it, but if it happens, so please do invite us that day. कोलकाता में छात्रों का प्रदर्शन। कोलकाता कांड पर छात्रों का नबान्नों तक मार्च। कॉलेज स्क्वायर से सचिवालय तक छात्रों ने मार्च किया और ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने हावड़ा ब्रिज पर बैरिकेडिंग की। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं।
सेक्रेटरीट तक जाने की कोशिश कर रहे थे प्रदर्शनकारी छात्र, लेकिन बैरिकेड लगाकर उनको रोका गया। उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया उन्हें पीछे हटाने के लिए। छात्रों का ये उबाल है, गुस्सा है। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की जो बर्बर हत्या की गई है उसके बाद छात्रों में गुस्सा है और वो बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी की एक तस्वीर जहां सेक्रेटरीट तक जाने के लिए मार्च स्टूडेंट्स ने निकाला था और बीच रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोका। उन पर पानी की बौछारें की गई और पीछे हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। देहरादून में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दिया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित किया गया और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रही है और सरकार जो भी फैसले ले रही है वो देश के अंदर मॉडल बन रहे हैं, चाहे वो यूसीसी कानून हो, दंगारोधी कानून हो या फिर नकल के खिलाफ कानून हो, इन सब की देश में चर्चा होती है। बहुत सारे हम नए नए कानून बना रहे हैं, नई नई नीतियां बना रहे हैं, नए नए फैसले ले रहे हैं। वो फैसले आज पूरे देश के अंदर एक मॉडल बनते जा रहे हैं, चाहे वो यूसीसी का हो या नकल का अध्यादेश हो या अभी लाया गया हमारा दंगारोधी कानून हो या सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के नीति आयोग के मानक हों। उन नीति आयोग के मानकों में हमको प्रथम स्थान मिला है। अन्य जो हमने फैसले लिए हैं उन फैसलों में भी पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में हमारी पहचान बनी है। और देहरादून से खबर आ रही है, केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी के मामले में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दानदाता ने 228 किलो नहीं केवल 23 किलो सोना ही दिया था, जिसकी रसीद कटी हुई है। मामले को लेकर गढ़वाल कमिश्नर की जांच रिपोर्ट शासन में पड़ी है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसे सबके सामने पब्लिक किया जाएगा। इसके साथ ही सतपाल महाराज ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि केवल झूठा प्रचार करने के साथ भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात यह है, आप सब बड़े विद्वान लोग हैं, समझदार लोग हैं। दानदाता ने 23 किलो जो है वो सोना दान दिया, 23 किलो सोना दान दिया, उसकी पर्ची कटी हुई है, आप लोगों ने भी पर्ची देखी है। अब 228 किलो कैसे हो जाएगा 23 किलो? ये समझने की बात है। ये मिथ्या प्रचार है, केवल भरमाने वाला प्रचार है, लोगों को गुमराह करने वाला प्रचार है। मैंने उसी समय जो आदेशित कर दिया था आयुक्त गढ़वाल को, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, अभी शासन में पड़ी है। शासन से निकलते ही जैसे हमारे पास आएगी हम उसको जग जाहिर कर देंगे, आपके सामने ले आएंगे और आप देखेंगे उसमें कोई त्रुटि नहीं है। 23 किलो सोना चढ़ाया गया है और जो चढ़ाने वाला है उसकी भी कोई एफआईआर लॉन्च नहीं है। ये 228 किलो केवल भ्रामक प्रचार है, हमारी पार्टी को बदनाम करने का प्रचार है, सरकार को बदनाम करने का प्रचार है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने पर लगी रोक पर कांग्रेस नेता गणेश गोंदियाल ने सीएम धामी के प्रयास को सराहा है और कहा कि 3 और मांगे कि मंदिर के नाम पर जो दान एकत्र हुआ वो बद्रीनाथ केदारनाथ समिति को ट्रांसफर किया जाए। दूसरा, दिल्ली में मंदिर के लिए जुटाई गई जमीन भी बद्रीनाथ केदारनाथ समिति को दी जाए और केदारनाथ से जो शिला दिल्ली लाई गई उसे वापस लाकर फिर से केदारनाथ में ससम्मान स्थापित किया जाए। जब तक ये 3 काम नहीं होते तब तक ये पूरा ऑपरेशन अधूरा है और ये 3 काम है। नंबर 1 कि केदारनाथ धाम नाम से जो भी पैसा उस संस्था में आया है वो पूरा का पूरा पैसा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को ट्रांसफर हो। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि जो केदार शिला केदारनाथ से ले जाई गई और वहां पर उस केदार शिला को वहां पर शिलान्यास में उपयोग किया गया, ससम्मान उस केदार शिला को वापस केदारनाथ में स्थापित किया जाए, वापस लाया जाए।